देखिए क्या होता है, जो आपसे प्यार करेगा वो आपसे चिढ़ेगा भी, आपसे नफरत भी करेगा और आपसे गुस्सा भी। तो मैंने कहा भाई एक काम करो, इसको एविक्ट करा दो। लेकिन फिर उन्हीं ने सारे लोगों ने कहा कि नहीं, हम नहीं चाहते कि हमारी सुंबुल जो है, कि जब तक वो बच्चा आपके अंदर है, आप इंसान हो, जिस दिन वो बच्चा मर जाएगा ना, आप इंसान नहीं मशीन बन जाओ। शालीन चूंकि हमारे शहर का है और सबसे अच्छी बात की मतलब दोनों की डेट ऑफ बर्थ भी सेम है। हाय, मैं हूँ तौकीर हसन खान और आप मुझे देख रहे हैं टेली मसाला पे। नहीं होता, देखिए मैंने बताया ना आपको कि मैं सिंगल पेरेंट हूँ और मैंने बहुत एक माँ की तरह भी पाला उसको, एक बाप की तरह भी पाला है। तो कहीं ना कहीं अगर मेरा बच्चा रोएगा या थोड़ा दुखी होगा तो मेरी भी आंख में आंसू आते हैं। लेकिन ये जो आंसू है ना, वो उसकी कमज़ोरी की निशानी नहीं है, ये उसके जो सॉफ्ट उसका हार्ट है उसकी निशानी है। क्योंकि जो बहुत इमोशनल लोग होते हैं, जो दिल से सोचते हैं, उनकी आंख में आंसू आएंगे ही आएंगे। जो पत्थर होते हैं उनकी आंख में आंसू नहीं आते। तो मैं ये देखता हूँ कि आज भी मेरी लड़की के अंदर अगर आंख में आंसू आ रहे हैं ना कहीं वो इमोशनल है। अब वो जो मुझे अच्छा लगता है कि हाँ, कम से कम उसके अंदर अभी ज़िंदगी है। नहीं देखिए, सुंबुल तो जिस दिन से बिग बॉस गई है उस दिन से कुछ ना कुछ नया इतिहास बना ही रही है। जैसे उसने बिग बॉस का इतिहास बनाया कि सबसे छोटी उम्र की कंटेस्टेंट है, चाहे वो किसी भी भाषा का बिग बॉस हो, उसमें 100 दिन क्रॉस करने वाली। देन उसने जो एशिया सेलिब्रिटी है, जिसमें अमिताभ बच्चन जी भी हैं, एनटीआर जी भी हैं और जैकी चैन भी है, उस लिस्ट में वो 44वें नंबर पे है। वो एक अलग इतिहास रचा। एशियन वुमेंस सेलिब्रिटी लिस्ट में वो सेकंड नंबर पे है। तो वो तो नित्य मतलब रोज़ ही एक नया नया रिकॉर्ड क्रिएट कर रही है और मुझे लगता है कि इस बार बिग बॉस में भी कुछ नया ही होने वाला है। नहीं देखिए, वो तो वहाँ पे टीना और शालीन ने आपसी लड़ाई में सारी चीज़ें खोल दी कि हम लोग बाहर से मिल के आए थे, पूरा गेम प्लान करके आए थे और सारी चीज़ें करके आए थे ना। तो वो तो उनको एक ट्रायंगल क्रिएट करना ही था, वो उन्होंने करा भी वैसे ही। तो सारा कुछ उनका गेम प्लान था। और सबसे अच्छी बात कि उन लोगों ने आपस में ही एक दूसरे के पत्ते खोल दिए, किसी तीसरे को नहीं आना पड़ा। देखिए अभी इन दोनों ने क्या गेम प्लान करके आए हैं और अभी भी ये उसी गेम प्लान के अकॉर्डिंग चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, इस बारे में कहना तो मेरे ख्याल से गलत होगा, क्योंकि उनकी तो भैया वही जाने। देखिए क्या होता है, जो आपसे प्यार करेगा वो आपसे चिढ़ेगा भी, आपसे नफरत भी करेगा और आपसे गुस्सा भी होगा। तो वो टोलर्स नहीं है, वो दरअसल प्यार करते हैं। और जब उनकी चीज़ पूरी नहीं होती है, उनको कुछ गलत लगता है, तो वो उस चीज़ को रिएक्ट करते हैं। उनके रिएक्ट करने का तरीका अलग होता है। मैं भी देखता हूँ कि मेरे इंटरव्यूज़ के बाद भी मैं देखता हूँ, कमेंट्स पढ़ता हूँ, तो उसमें बहुत ज़्यादा मेरे को बोला जाता है। तो कहीं ना कहीं वो उनके सोचने का ढंग और मेरे सोचने का ढंग अलग होता है। वो भी एक फैमिली की तरह सोचते हैं, वो भी फैंस हैं, वो भी फैमिली की तरह सोचते हैं और मैं भी एज ए पेरेंट सोचता हूँ। तो ना वो गलत है ना मैं गलत हूँ, बस सोच गलत हो जाती है और कुछ शब्दों की हेरा फेरी हो जाती है जहाँ पे ये चीज़ें होती हैं। तो मेरे को तो नहीं लगता, मैं तो उनको कहीं से गलत बोलता ही नहीं हूँ। मैं तो उनका स्वागत करता हूँ कि भाई निंदक नहीं राखिए आंगन कुटी छबाए, बिनु पानी बिनु साबुना निर्मल करे सुबाए। तो निंदा करने वालों को भी मैं प्रेस करता हूँ, ओके थैंक यू। नहीं, उस वक्त जिस तरह की स्थितियाँ बन रही थी, सुंबुल जिस तरह से टूट रही थी वहाँ पर और जिस तरह से परेशान हो रही थी, तो मुझसे ज़्यादा उसके फैंस परेशान हो रहे थे। क्योंकि उसके फैंस उसको बहुत चाहते हैं और फैंस नहीं है वो, दरअसल एक फैमिली की तरह उसके साथ बिहेव करते हैं। वो भी रो रहे थे, परेशान हो रहे थे, मुझे सबकी तकलीफ देखी नहीं जा रही थी। तो मैंने कहा भाई एक काम करो, इसको एविक्ट करा दो। लेकिन फिर उन्हीं ने सारे लोगों ने कहा कि नहीं, हम नहीं चाहते कि हमारी सुंबुल जो है वो पीठ दिखा के वापस आए। हम तो उसके साथ रहेंगे चाहे वो जैसी भी है। अब वो खेलेगी और बहुत अच्छा खेलेगी और उनका विश्वास जीता भी। मैंने इस बात को खुद एक्सेप्ट किया कि मैं गलत था और जो उसकी फैमिली है, जो उसके फैंस है, उनका डिसीजन सही था। नहीं देखिए क्या होता है कि जो घर का बड़ा होता है, जिसको आप बड़ा समझते हो, तो उसमें कई तरह के लोग होते हैं, चाचा भी होते हैं, मामा काका सब लोग होते हैं। तो सबके समझाने का ढंग, बात करने का ढंग, प्यार करने का ढंग अलग होता है। शब्दावली अलग होता है, जेस्चर अलग होता है, पोस्चर अलग होता है। तो साजिद का भी वो तरीका है, क्योंकि फरहान ने खुद क्लियर किया कि जिसको ये प्यार करता है ना, उसको ये ऐसे ही इरिटेट करता है और ये हम लोग को भी ऐसे ही इरिटेट करता है और ये तेरे को भी बहन की तरह प्यार करता है। तो देखिए क्या है कि सुंबुल जो है बहुत मैच्योर लड़की है, लेकिन वो 19 साल की है और उसके अंदर का बच्चा बहुत खिलखिलाता रहता है हमेशा। और मैं तो कहता हूँ कि हर इंसान के अंदर उसका जो बच्चा है ना, एक बचपना जो अंदर है इंसान के अंदर रहना चाहिए, कि जब तक वो बच्चा आपके अंदर है, आप इंसान हो। जिस दिन वो बच्चा मर जाएगा ना, आप इंसान नहीं मशीन बन जाओगे। तो सुंबुल नो डाउट, और वो ज़िंदगी में ऐसी रहेगी। और ऐसे हम लोग सब लोग हैं, हम लोग भी पूरी मस्ती करते हैं। अभी हम उसके बड़े पापा भी अंदर गए थे, वो भी फुल एंजॉयमेंट कर रहे थे। अब उनको बोलो कि वो 60 साल के वो बच्चों जैसी हरकत कर रहे थे, तो ऐसा नहीं है। दरअसल जब हम बच्चों के साथ रहते हैं तो बच्चे जैसे बन जाते हैं और उनके साथ वैसे ही बिहेव करते हैं। वक्त से पहले किसी चीज़ को बड़ा कर देना खतरनाक होता है।
नहीं, दरअसल हुआ क्या था कि मैं चाह रहा था सानिया जाए, क्योंकि मैं ऑलरेडी बात कर चुका था उससे, और सानिया की उसके साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, मैं चाह रहा था वो जाए। लेकिन सानिया की चूंकि उम्र 16 साल की है, तो उन्होंने कहा कि हम भाई अंडर एज है, उसको हम इंटरटेन नहीं करेंगे। अच्छा, मेरी तबीयत थोड़ा ठीक नहीं थी और मुझे मालूम था कि मैं सुम्बुल के सामने पहुंचूंगा, वो मुझे गले लगेगी और बता देगी कि पापा की हालत ठीक नहीं है, तो हो सकता है फिर वो इमोशनल हो जाए और फिर वो कमज़ोर पड़ जाए गेम में। तो उन सारी चीज़ों से बचने के लिए मैंने उसके बड़े पापा को भेज दिया। मैं अच्छा, और हमारी पूरी फैमिली में जो अपनी कोई जॉइंट फैमिली हम लोग की, हम लोग के सारे लोग आपस में बच्चों के साथ बहुत अच्छा से अटैच हैं। तो बड़े पापा ने जाके उसको सारी चीज़ समझाई कि पापा बिल्कुल ठीक हैं और कोई किसी काम में थे इसलिए नहीं आ पाए, ऐसा करके, और सुम्बुल को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो वो इस वजह से मैंने उनके बड़े पापा को भेजा, मैं नहीं गया। नहीं, ये बात तो मैंने पहले दिन भी कही थी और शायद वहाँ भी कही थी कि अगर शालीन चूँकि हमारे शहर का है, और सबसे अच्छी बात कि मतलब दोनों की डेट ऑफ बर्थ भी सेम है, तो उस कारण वो अटैचमेंट पैदा हुआ था। और वास्तव में अगर ये दोनों शुरुआत से अगर एक बॉन्डिंग बनाते, जैसे आज शिव के साथ है, अगर वैसी बॉन्डिंग ये बनाते, तो मेरे को लगता है कि ये बिग बॉस 16 का ना बहुत खूबसूरत फेज होता। देखिए, तालियां तो दोनों हाथ से बजी हैं, क्योंकि प्लान जब आप करते हो तो सिंगल तरफ से हैंडल नहीं होता, दोनों तरफ से हैंडल होता है प्लान। तो दोनों हाथ से तालियां बजी हैं। तो शालीन भी उतना ही जिम्मेदार है, क्योंकि इस बात को सुम्बुल ने भी बहुत क्लियरली कहा है कि टीना के ऊपर सारी चीज़ डाली। इसका मतलब ये नहीं कि मैं शालीन को क्लीन चिट दे रही हूँ, वो भी उतना ही जिम्मेदार है। देखिए क्या है कि शालीन और टीना ने अपनी सारी चीज़ें पूरी पब्लिक के सामने बता दी। तुमने मेरी खोली, मैंने तुम्हारी खोल दी, और सारी चीज़ें पब्लिक के सामने आ गई। वो पूरा गेम प्लान बना कर आए थे, पूरी स्ट्रेटजी बना के आए थे, और आज भी हो सकता है कि वो वही गेम प्लान चल रहा हो। तो मेरे ख्याल से शालीन और टीना के बारे में बात करना तो गलत होगा, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं वो उनका वेल प्लान है और वो उसके हिसाब से काम कर रहे हैं। नहीं, देखिए क्या होता है कि बिग बॉस में सब लोग जीतने आए हैं, और वहाँ पे उनके पास मुद्दे कभी जब नहीं रहते हैं और जब गुस्से में आते हैं, तो वहाँ तो बहुत से शब्द बोले गए हैं, और मेरे ख्याल से ऐसा कोई नहीं बचा है जिसकी फैमिली को इन्वॉल्व ना किया गया हो, गलत ढंग से चाहे अच्छे ढंग से वहाँ पे करा जाता है, सारी चीज़ें होती हैं। तो अब मैं उसके बारे में तो बिग बॉस भी और सलमान सर भी उनकी सबकी क्लास ले चुके हैं कि फैमिली को इन्वॉल्व ना किया जाए, लेकिन कर देते हैं तो उसमें क्या कर सकते हो। नहीं, देखिए कौन गलत है कौन सही तो कहना सही नहीं होगा। हाँ, रही बात प्रियंका की, प्रियंका नो डाउट बहुत अच्छी खिलाड़ी है और बहुत अच्छा खेल रही है और बहुत स्ट्रांग है, और बिग बॉस की मतलब जीतने की मतलब एक जो कहा जाए जीतने वाले जो प्रतियोगी हैं उनमें से कहीं ना कहीं एक वो भी है। तो मैं तो उसकी तारीफ ही करूँगा कि अच्छा खेल रही है वो। देखिए, वो जो शब्द था वो उसी को बैकफायर कर गया, क्योंकि पूरी ऑडियंस ने देखा है कि डे वन से लेकर आज तक सुम्बुल ने ना तो कभी किसी के साथ मिसबिहेव किया है, ना कोई ऐसा गंदा शब्द बोला है। बहुत वेल मैनर्ड लड़की की तरह बात की है उसने, और उसने हर जगह कोशिश करी है कि लड़ाई झगड़ा करने से फ़ायदा नहीं है, हम बैठ के चीज़ें सुलझा सकते हैं। लेकिन जो सो कॉल्ड कंटेंट शब्द इस्तेमाल होता है बिग बॉस के लिए कि भाई लड़ाई झगड़ा करना ही पड़ेगा तो कंटेंट आता है, तो सुम्बुल ने कई बार बोल दिया है ये बात कि भाई मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ, मैं जितना हो सके पेशेंटली सारी चीज़ों को नॉर्मल चीज़ें करती हूँ। और रही बात प्रियंका और सुम्बुल की लड़ाई होने की, तो वो तो जब मैं पूरा एपिसोड देखूंगा तब समझ में आएगा कि एक्चुअल हुआ क्या है। नहीं, जिस तरह से अर्चना डे वन से इंटर किया था, जिस तरह से उसने मतलब एक अनजान लड़की की एंट्री हुई थी बिग बॉस में, जिसको ज़्यादा लोग नहीं जानते थे, लेकिन जिस तरह से उसने गेम खेलना शुरू किया था लोग उसको पहचानने लगे, बहुत पसंद करने लगे। और सिर्फ वो अगर अपने शब्दों पे कंट्रोल कर लेती, थोड़ा सा अपने आप को इमोशन पे कंट्रोल करके थोड़ा चलती ना अगर वो, तो मेरे को लगता नहीं कि अर्चना के आसपास भी कोई ठहरता। कि अर्चना ने सबसे ज़्यादा कंटेंट दिया है, सबसे अच्छी लड़की है, बहुत क्लियर है, उसके जो पॉइंट ऑफ व्यू है बहुत तगड़े हैं, लेकिन शब्दों से मार खा जाती है बेचारी। वो शब्दों पे कंट्रोल नहीं हो पाता है, इस कारण वो थोड़ा सा दब गई। नहीं तो मैं सही बता रहा हूँ कि ये बिग बॉस 16 उसका होता। नहीं, मास्टरमाइंड तो सब है इस वक्त, क्योंकि जिस तरह अब 8 लोग बचे ना, सब अपना अपना गेम प्लान कर रहे हैं, उसके हिसाब से एग्जीक्यूट कर रहे हैं, एक दूसरे के सामने कुछ और बोल रहे हैं, पीठ पीछे कुछ और बोल रहे हैं। तो इस वक्त देखिए 2 हफ्ते रह गए हैं, तो अब तो मेरे को नहीं लगता कि कहीं कुछ है, अब तो सिर्फ ये लगा है सबको कि कैसे गेम जीतना है। हाँ, तो देखिए मैं शिव को सबसे ऊपर रखूँगा, उसके बाद मैं स्टैन को रखूँगा, देन सुम्बुल, प्रियंका, निमृत, अर्चना, और उसके बाद शालीन, देन टीना। नहीं, देखिए सुम्बुल ने दरअसल फैंस कमाए नहीं, सुम्बुल ने फैमिली बनाई है, और इसके मतलब ऐसे फैंस मैंने कभी नहीं देखे हैं, मतलब इतना कंसर्न होते हैं सुम्बुल को लेकर कि सुम्बुल क्या पहन रही है, क्या खा रही है, क्या कर रही है, एक एक चीज़ की जानकारी। अगर वो कुछ कर रही है तो क्यों हो रहा है, अगर वो थोड़ा दुखी हो रही है तो वो भी रो रहे हैं। तो एक फैमिली क्रिएट हो गई है पूरी,
चाहे वो सुंबुल स्क्वाड हो, चाहे सुमान हो, आर्य अली हो, एफसी हो, ये सारे लोग आज मुझसे भी, मेरे पास भी आज के मैसेज करते हैं, मेरे को डीएम करते हैं, तो उनमें वही कंसर्न होता है कि उसको ये कपड़ा भेज दीजिए, उसको ये कर दीजिए, उसको क्या नहीं हुआ। तो अब मैं सबके जवाब देता रहता हूँ। तो इस वक्त मैं सुंबुल का पापा नहीं, सुंबुल का मैनेजर बन गया हूँ, और ये सारे लोग उसके गार्जियन हैं। लेकिन अच्छा लगता है मेरे को कि जब इतने ढेर सारे लोग उसके लिए कंसर्न होते हैं ना, तो बहुत दिल खुश हो जाता है कि ईश्वर ऐसी फैमिली, ऐसा फैंडम सबको दे। बहुत दिल से जुड़े हैं वो लोग, और मैं उन तमाम लोगों को जो सुंबुल के साथ जुड़े हैं दिल से, उनको दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ।